विदेश में बसी बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ रहता था। राधा उनकी आंखों का तारा थी और वह हमेशा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। राधा बहुत होशियार और मेहनती थी। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। उसके माता पिता का सपना था कि राधा बड़ी होकर एक सफल व्यक्ति बने। एक दिन राधा को एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का मौका मिला। रामलाल और सीता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे विदेश भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी ताकि राधा का भविष्य उज्जवल हो सके। राधा ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, मैं आपको बहुत याद करूंगी माँ पिताजी, आप मेरी ताकत हो। सीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी तुम अपना ख्याल रखना और हमें गर्व महसूस कराना। राधा विदेश चली गई और वहाँ अपनी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करने लगी। उसने हर दिन अपने माता पिता को याद किया और उनसे फोन पर बात की, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और काम की व्यस्तता बढ़ती गई और फोन कॉल कम होने लगे। रामलाल और सीता हर दिन राधा की याद में खोए रहते थे। वे उसकी आवाज सुनने के लिए तरसते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा को उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। कुछ साल बीत गए। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई, लेकिन उसकी व्यस्तता के कारण वह गांव वापस नहीं आ सकी। रामलाल और सीता ने सोचा कि उनकी बेटी अब बहुत सफल हो गई और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सीता ने राधा को फोन किया और बताया, बेटी तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, अगर हो सके तो एक बार वापस आ जाओ। राधा ने वादा किया कि वह जल्दी ही आएगी। राधा ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और तुरंत अपने गांव के लिए रवाना हो गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत कमजोर हो गए थे। रामलाल ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम आ गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। राधा ने अपने पिता के हाथ पकड़े और रोते हुए कहा, पिताजी मैं आपको बहुत याद करती थी, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण आपसे बात नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, बेटी तुमने जो कुछ भी किया वह हमारे सपनों को पूरा करने के लिए किया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। कुछ दिनों बाद रामलाल की तबीयत सुधरने लगी। राधा ने अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताया और फिर अपने काम पर वापस लौट गई, लेकिन इस बार उसने यह वादा किया कि वह हमेशा अपने माता पिता से संपर्क में रहेगी। कहानी का अंत यह सिखाता है कि परिवार का प्यार और साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, हमें अपने परिवार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है। इसलिए हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहें और उन्हें अपने प्यार का एहसास दिलाते रहें, क्योंकि परिवार ही हमारी असली पहचान और खुशी का स्रोत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।